हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बीएड वर्सेस डीएलएड केस को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा अपडेट जो है निकल करके सामने आ रहा है। यानी बीएड वाले जो अभ्यर्थी हैं, जिनका कहीं ना कहीं जॉब है, जो कहीं ना कहीं नियुक्त हैं, जो कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे हैं, उन अभ्यर्थियों के लिए जो है दोस्तों एक बड़ा अपडेट सुप्रीम कोर्ट से निकल करके आ रहा है। यूं कहे कि बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी जो है वो सुप्रीम कोर्ट से निकल करके आ रही है। साथ ही वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने 2018 का गैजेट देख करके बीएड किया था, जिन वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने 18 अगस्त 2023 के फैसला आने के पहले बीएड कर लिया था, वैसे अभ्यर्थियों को लेकर के भी एक बड़ा अपडेट जो है दोस्तों निकल करके सामने है, जिसके बारे में बात करूंगा और आप सभी को बताऊंगा कि बीएड वाले अभ्यर्थियों को जो है वो क्या खुशखबरी निकल करके आई है। तो सबसे पहले, अगर आप इस चैनल पर दोस्तों नए विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि जब भी कोई नया अपडेट बीएड वाले अभ्यर्थियों को लेकर के आए तो शीघ्रता से जो है आप तक पहुंच पाए। अब हम दोस्तों बात करते हैं बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए क्या खुशखबरी है। तो सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि बीएड वाले वैसे अभ्यर्थी जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, उनको जो है प्राथमिक में के लिए उनको वैलिड मान लिया गया है। दोस्तों, ये बड़ा अपडेट है कि प्राथमिक के लिए उनको जो है वैलिड अब कर दिया जाएगा। मतलब 99% जो ऐसी उम्मीद है कि उनको जो है वैलिड कर लिया जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो पिछली सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, वहां पे जो है जज ने सीधे तौर पर कहा कि जब तुषार मेहता सर ने कहा कि इनके बारे में सोचा जाए, जो कहीं ना कहीं नियुक्त है। आपको पता है कि एमपी गवर्नमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट गई हुई थी, उस केस को लेकर के सुनवाई हो रहा था। तो ये तो क्लियर है कि गवर्नमेंट जो है वो बीएड वाले अभ्यर्थियों के साथ खड़ी है। तो अब सरकार को जो है 1 तारीख को जवाब देना है, 1 अप्रैल को जवाब देना है, वहां पे सरकार जो है जवाब देगी। तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि वैसे बीएड अभ्यर्थी जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, उनको रखने के लिए क्या किया जा सकता है। यानी ब्रिज कोर्स का वहां पे नाम आया कि ब्रिज कोर्स करा करके सरकार से उसने पूछा, जज ने सरकार से पूछा कि क्या ब्रिज कोर्स कराने के बाद इन अभ्यर्थियों को जो है वो रखा जा सकता है। तो इसीलिए मैंने 99% कहा, क्योंकि 1% जो है वो सरकार जवाब देगी, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। यानी कि सरकार तो उसके पक्ष में खड़ी ही है, तो ये सरकार जो है वो उसके पॉजिटिव ही सोचेगी। तो ऐसा पूरी उम्मीद है कि अब जो है प्राथमिक के लिए बीएड वाले अभ्यर्थियों को जो है वो मान्य कर लिया जाएगा और बीएड वाले अभ्यर्थी जो नौकरी कर रहे हैं वो उसके लिए मान्य हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि 2018 का गैजेट को देख करके जिन अभ्यर्थियों ने जो है बीएड किया था, या फिर वैसे अभ्यर्थी जो 23, 24, 24, 25 सेशन में जो है वो गैजेट को देख करके किए हुए हैं, वैसे अभ्यर्थी, तथा जो 18 अगस्त 2023 के फैसले के पहले जिन्होंने बीएड कर लिया, वैसे अभ्यर्थियों को लेकर के भी जो है बड़ा अपडेट आ रहा है। वैसे अभ्यर्थी जो है वो लगातार मांग कर रहे हैं कि एक बार अगर इसके पक्ष में, यानी बीएड वाले अभ्यर्थी जो नौकरी कर रहे हैं, इनके पक्ष में अगर रिजल्ट आ जाता है तो ये सारे जो अभ्यर्थी हैं, ये भी जो है वो कोर्ट में जो है अपनी मांग को लेकर के रखेंगे और अपनी मांग को जो है वो जायज ठहराने के काम करेंगे और मान्यता मांगेंगे। तो दोस्तों, एक बड़ा अपडेट है। इसको लेकर के जो है जो वैसे 2018 को गैजेट देखकर जिन्होंने जो है बीएड करने का काम किया है, या फिर 18 अगस्त 2023 के फैसले के पहले जिन्होंने बीएड कर लिया गया, वैसे भी अभ्यर्थी जो है अब तैयार दिख रहे हैं कि जैसे ही इस मामले में फैसला आएगा, वो भी जो है सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे और उनको भी जो है अपने लिए मान्यता लेनी है और वो भी जो है वो प्राथमिक के लिए अपने आप को वैलिड कराने का काम करेंगे। तो ये बड़ा अपडेट है और हमारी शुभकामनाएं सभी बीएड अभ्यर्थियों के साथ है कि आप सभी को जो है न्याय मिले। और वैसे बीएड अभ्यर्थी जो अभी तैयारी में है, जो गैजेट को देख करके किए थे, उनके लिए भी जो है कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। तो ये बड़ा अपडेट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से आया है। 1 तारीख को जो है इसके बारे में सरकार को जवाब देनी है। 1 अप्रैल को जब सुप्रीम कोर्ट में सुनाई होगा तो वहां से क्या चीजें निकल करके इसके बारे में आप सभी को जरूर बताऊंगा। दोस्तों, धन्यवाद।